कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, उनकी चलते इस तरह के माहौल बिगड़ते हैं और कुछ नेता लोग इसको टूल देके इस माहौल को खराब करते हैं। धर्म अपना अपना, लेकिन जो त्यौहार होता है वो सबका, तो इसके लिए मैं सबको फिर से हित मुबारक। आप ही लोग वो लोग हैं जो रास्ते में घूमते हैं कैमरा लेकर, न्यूज़ बहुत तकलीफ से इस धूप में 40-43 डिग्री में एक खूबसूरत सा न्यूज़ बनाते हैं। कोलकाता के महेश्वरी सदन में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल देखी गई। गणेश शर्मा और नासिर अहमद ने संवेदना मंच के जरिए ईद मिलन और कवि सम्मेलन प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें कोलकाता के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और कई जगहों से शोरा कराम हाजिर हुए और अपने शायरी से लोगों का महजूज किया। इस मौके पे तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट नदीमुल हक, मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट तौसीफुर रहमान, कमेटी आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी सिराज नुमानी व अन्य कई सामाजिक कारकुनान मौजूद रहे। आइए देखते हैं आगे खबर के प्रोग्राम में आए मेहमानों ने मीडिया से बात करते हैं। से जो कवि सम्मेलन हुआ, जहां सभी धर्म के लोग आए और एक प्यार मोहब्बत पैगाम दिया, इस मौके पे आप क्या कहेंगे? पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू, और मेरे पूरे हिंदुस्तान भारत के जितने भी लोग हैं, बंगाल से लेके कन्याकुमारी कश्मीर तक, उन सब को मेरा ईद मुबारक। और देखिए, आप ही लोग वो लोग हैं जो रास्ते में घूमते हैं कैमरा लेकर, न्यूज़ बहुत तकलीफ से इस धूप में 40-43 डिग्री में एक खूबसूरत सा न्यूज़ बनाते हैं, एक हकीकत दिखाते हैं, सच्चाई बनाते हैं, उसमें कुछ थोड़ा मसाला भी डालते हैं। आप लोग जहाँ कहते हैं कि बहुत जगह एकता नहीं है, बहुत जगह टूट रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है, मुझे लगता है ये जो आज सम्मेलन हो रहा है, एकता मंच का सम्मेलन जो हो रहा है, कवि सम्मेलन, ईद मिलन प्लस कवि सम्मेलन, यहीं पर तो दिख गया गंगा जमुना की तहजीब जो है, जो खूबसूरती है वो यहीं पर दिख गया। इसके आगे और कुछ हो ही नहीं सकता। आज देखिए बंगाल में इस साल माशाल्लाह से जितनी अफ्तारी हुई है शायद मैंने अभी तक नहीं देखा। मतलब एक एक दिन में 6-6 अफ्तारियाँ हुई हैं, 8-8 अफ्तारी, और इस बार अफ्तारी 9-9 बजे तक चला, 10 बजे तक चला। अब ये हो गया है कि खजूर हमारे यहाँ खाइएगा, समोसा उनके यहाँ खाना है, बैगनी प्याजू 8:30 बजे कहीं और खा लेंगे, 9:30-10 बजे बिरयानी। और अफ्तारी रखा किसने? आप ये देखिए, राम बाबू ने रखा। फजलुर रहमान साहब का कहना है कि आप जो है इफ्तार पार्टी ना करें, आप ईद मिलन करें, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, अफ्तार पार्टी सुनने में अंग्रेजी वर्ड है। कारी साहब हमारे सरपरस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, वो ये बात बोल ही सकते हैं। अफ्तार पार्टी जो है ना, पार्टी बहुत लोगों को नहीं सूट करता, और कई बड़े बुजुर्ग भी जैसे बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू मत बोलो, घर में केक मत काटो। तो इफ्तार की जो दावत है, हम दावत कहे। अब देखिए, टाइम चेंजेस। जो 1400 साल जो हमारा जो इस्लाम है, जो खूबसूरत इस्लाम है, इसको लेके जो हम लोग पर्चा लेकर आए हैं, परचम जो लेकर हैं, इसकी जो सबूत है, तो इसको आपको कायम रखना पड़ेगा। और देखिए, और हमारे नबी ने क्या कहा, कारी साहब ने कहा, हम उनकी बातों को सर आंखों पे रखते हैं। हमारे नबी ने कहा, जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क की सरपरस्ती करिए। माहौल में अगर आप रहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि दिवाली की लड्डू भी खाएंगे तिवारी से, ईद में अलाउद्दीन और कई जगह का भी लड्डू खाएंगे, और अफ्तार पार्टी दावत कह दें। सब अगर मिल के नहीं चलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाई इलेक्शन में कई नाराज़गी थी, आप लोग ने काफ़ी उछाला, मगर उस चीज़ का जो रिजल्ट है पब्लिक ने दे दिया, ममता बनर्जी की जीत हो गई। अब उसको सराहा कैसे जाएगा, बात की बात है। हाँ, हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म अगर आप बोलिएगा तो मैं बार बार जैसे कहता हूँ कि भाई सिर्फ मुसलमानों ने ठेका नहीं लिया, सेक्युलरिज्म का ठेका हम सबको लेना पड़ेगा। जावेद को भी लेना पड़ेगा, भाईजान को भी लेना पड़ेगा, बाजी को भी लेना पड़ेगा, दादा को भी लेना पड़ेगा, दीदी को भी लेना पड़ेगा। एक नॉन मुस्लिम ने मुझे एक अतर दिया, ये बहुत खूबसूरत सी बात है। रही बात सेक्युलरिज्म की, सेक्युलरिज्म मोदी, योगी, अमित शाह जो कल आए हुए थे बंगाल में, वापस से पॉइजन फेंक कर गए हैं। ऐसे लोगों को सीखना चाहिए। सेक्युलरिज्म हमें, आपको, और जो हमारे शरीफ जो हिंदू भाई हैं जो भाजपा को सपोर्ट नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो भाजपा को सपोर्ट करते मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो आतंकी हैं, उनका काम ही है आतंक फैलाना। जो हमारे भाई हैं, मैं बार बार अपने इंटरव्यू कहता हूँ, जो मेरे भाई जो मेरे इफ्तार में आए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको सेक्युलरिज्म आता है, और इसका जीता जागता सबूत आज कल इंशाल्लाह दिवाली में भी दिखेगा। कोई ऐसा मसला नहीं होगा। सेक्युलरिज्म का ढांचा सिर्फ मुसलमान ले, ये गलत है। आप लोगों को आज जो ईद मिलन सब भावना मंच एक साथ हुआ, कवि सम्मेलन, हर धर्म के लोग आए, क्या कहेंगे इसमें? देखिए,
मुल्क का जो माहौल है, मैं समझता हूँ कि ऐसी महफिलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ना सिर्फ कलकत्ते में, एक तो कलकत्ते में भी ऐसी महफिलें काफ़ी होनी चाहिए जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके की ईद मनाएं। और सिर्फ ईद ही नहीं, बाकी सब त्यौहार भी सब मिल करके मनाएं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक सियासी पार्टी के कुछ लोग ये नफरत फैलाने में मसरूफ़ रहते हैं, हर बात को घुमा करके ट्विस्ट कर करके ताकि उनको सियासी फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए कोशिश करते रहते हैं। अभी ये यहाँ से आज वापस उल्टा सीधा बोल करके गए हैं, लेकिन हम लोग सब देख रहे हैं क्या डेवलपमेंट हो रहा है। बंगाल की पब्लिक देख रही है, जो मुंह तोड़ तमाचा उनको दी है। मुझे उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, उनकी भी आँख अभी जो पहले से जो बंद थी, जो पहले एक साइडेड थी, वन साइडेड था, अब आहिस्ते आहिस्ते खुलना स्टार्ट हो गई। आप देखिए पेट्रोल का दाम कहाँ चला गया, डीजल का दाम कहाँ चला गया। आज ही 50 रुपया गैस का दाम बढ़ा है। तो भाई जब पेट में रोटी नहीं होगी, दाना नहीं मिलेगा, तो आदमी तो आवाज़ उठाएगा। उसको ये घुमा देते हैं मंदिर मस्जिद के मसले पर। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पब्लिक की आँख खुल गई है, बहुत ही जल्द इसका मुंह तोड़ जवाब पब्लिक देगी। मैं सिर्फ फिर से जो लोग यहाँ आए हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, जिस भी धर्म से उनका ताल्लुक़ रखते हैं, मैं अपनी दीदी की धर्म अपना अपना, लेकिन जो त्यौहार होता है वो सबका। तो इसके लिए मैं सबको फिर से ईद मुबारक है। इसकी टिप्पणी, इसका खुलासा वही कर सकेंगे, आप लोग उन्हीं से ये सवाल पूछिए। मुझे जो कहना था भाईचारगी की बात, दिलों को मिलाने की बात, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। जैसे कि आज यूपी में जो है ज्ञातवादी मस्जिद और फिर मस्जिद का मसला उठा है, कोर्ट के लेकर लोग वहाँ पहुँच रहे, काफ़ी हंगामा कल भी हुआ था और आज तो खबर आप हमको दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कल कहेंगे यही कि देखिए, हमने अभी फिर से कहा कि जैसे नासिर साहब, हम लोग को ये ज़रूरत है वो अपना काम जाने। हम लोग को जो चीज़ करना है हम लोग वो कर रहे हैं कि दिलों को जोड़ने की बात उसको करना बहुत सही। मामा जी क्या साबित करना चाह रहे हैं? जिस तरह से देखा जा रहा है कि जहाँ पे मंच सजा है उसके बाहर में बीजेपी का ऑफिस है। ये तो उनको सोचने की जरूरत पड़ेगी कि अब क्या हो रहा है, ये हमें बताने की दरकार नहीं है। और ये बंगाल का कल्चर रहा है कि कोई कहीं से भी आ जाए, और यहाँ के जो हम लोग भाई बहनों का प्रेम आपसी में है। और नासिर भाई तो मेरे पिता तुल्य हैं और मेरे पिताजी के परम मित्र रहे हुए हैं। और ये तो छोटा सा कार्यक्रम बोले, इससे बड़ा कार्यक्रम बोलेंगे तो 500 हिंदू, 1000 मुसलमान साथ में बैठ के कार्यक्रम, खाने पीने का कार्यक्रम भी करेंगे। और आज भी खाने पीने का कार्यक्रम है। ये वैसे सबको जाना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतना विश्वास करके कार्यक्रम मेरे जिम्मे दिया, और भगवान का शुक्रगुजार है। बढ़िया से बढ़िया सफल कार्यक्रम है। और जिन लोगों को हम लोगों ने बुलाया, किसी ने कोई कमी नहीं रखी, चाहे पार्षद हो, चाहे सांसद हो, और मोहल्ले के सारे लोग हैं। लेकिन देर लगेगी कि सब हैं। और कुछ नेता लोग इसको अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए बना के रखे हुए हैं। तो ये तो जनता को समझने की चीज़ है कि लोग कैसे इसको समझे। उन हिंदू भाइयों को क्या मैसेज देंगे जो नेताओं के बहकावे में आ रहे हैं? वो तो इस प्रोग्राम को देख के करेंगे। इससे आने वाले दिन में इससे बड़ा प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें सारे लोगों को साथ जोड़ेंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आज कुछ कम लोग, इससे बेसी लोग को प्रोग्राम, नासिर भाई साथ हैं, तो इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे। सद्भावना ऐसी चीज़ है कि लोगों को जोड़ने का काम करती है, और हम लोग पूरी चेष्टा करें, जोड़ते हैं। आज हमारी दुर्गा पूजा में भी इनका स्टॉल लगता है, सारा कार्यक्रम होता है। तो हम लोग तो शुरू से साथ में लगे हैं। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, उनकी चलते इस तरह के माहौल बिगड़ते हैं। और कुछ नेता लोग इसको टूल देके इस माहौल को खराब करते हैं। यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब भाईचारा के साथ रहे। किसी को किसी से कोई गिला शिकवा तो उसको बैठ के दूर करे। किसी को किसी से प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि सबको प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे यहाँ भी यतीम खाना बगल में बराबर सब कुछ रहता है। एक बार प्रॉब्लम आई थी, रास्ते में उन लोगों ने खाने का सामान गिर दिया। मैंने कहा भाई आपको दान में मिलता है, इसको गिरो मत, इसको तरीके से रखो, गिरने की चीज़ नहीं है। तो लोगों ने सुना, उसको ठीक किया। नहीं, उनको तो अब समझ में आ जाएगा ना कि सब बंगाल की, मतलब ऐसे भी हिंदू मुस्लिम की सियासत चलती नहीं है। इसका उदाहरण अभी विधानसभा चुनाव में मिला, काउंसिलर चुनाव में मिला। और वो क्या चाहिए? मेरे छोटे भाई महेश शर्मा ने चुनाव जीता, 27 साल की पार्षदा सुनीता जौहर को हरा के जीता। धीरे धीरे मिलते हैं। ये अगर हम लोग सब एक साथ अगर मिले और ये बनाए तो हम समझते हैं कि ये कोई मसला नहीं है। ये जो भी जितने भी एविल्स ऑफ द सोसाइटी है ये अपने आप दूर हो जाएंगे जब इनको मालूम होगा कि भाई ये तो दोनों भाई हैं और एक साथ हो करके ये मिलते हैं, काम करते हैं। तो इससे बढ़ करके और क्या बात हो सकती है? दूर होते गए, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब ये नहीं होगा। हम लोग नज़दीक आ चुके हैं और नज़दीक रहेंगे और बात इसके ऊपर में काम करते रहेंगे हम लोग। बगल में बीजेपी ऑफिस है, उसके बगल में मोहम्मद अली पार्क है, वहाँ पे हर तरह का प्रोग्राम होता है, पूजा बिल्कुल बिल्कुल चले आ रहे हैं।
अभी ऐसा क्या माहौल हो गया जो आपको ऐसे यहाँ पे ईद मिलन पढ़ना पड़ा? नहीं, वो अभी ये हुकूमत की तरफ से वहाँ पे मोहम्मद अली पार्क अभी नहीं दे रहे हैं, इस वजह से हम आपको ये बतलाएं। आपने मोहम्मद अली पार्क का नाम लिया, मोहम्मद अली पार्क में दुर्गा पूजा का बहुत ज़बरदस्त अजीम और कलकत्ते का वन ऑफ द बिगेस्ट दुर्गा पूजा वहाँ होता है। महेश भाई की मेहरबानी और उनकी संस्था, गणेश भाई की और इनके तमाम दोस्तों की, कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमने भी जो हमसे हो सका पानी पिलाने का, चाय पिलाने का, बिस्किट खिलाने का, डॉक्टर को रखने का, एम्बुलेंस का, वो तमाम सर्विस हम देते रहे। गणेश शर्मा जी हैं, दूसरी तरफ नासिर भाई हैं, इससे बड़ा हिंदुस्तान क्या हो सकता है? क्या इसी का नाम हिंदुस्तान है। जो नफरत की बीज बोना चाह रहे हैं मजहब के नाम बोलने क्या मकसद? मजहब के नाम पे नहीं, गलत मजहब के नाम पर। मजहब कभी जो है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन हिंदू सीता हमारा। लेकिन जिस हिसाब से माहौल बह रहा है और उस हिसाब में आप यहाँ पे ईद मिलन पार्टी किए हैं, तो इसके लिए लेकिन पूरे इलाके को क्या पैगाम देना चाहते हैं ताकि किस हिसाब से लोग जुड़े आपके साथ? इस जगह से हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं उन फिरका परस्तों के कान खोल के सुन लो, हिंदुस्तान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो मुँह पे ये एक तमाचा भी है कि आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ खड़े हैं और हर हिंदुस्तानी का ये फ़र्ज़ है कि हम सब लोग मिल के और एक हिंदुस्तानी के रूप में इस देश में रहें, ना कि किसी मजहब के और मिल्लत की बात करें। बस हमेशा मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम दिया गया। और इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश में विकास जिस तरह से हो रहा है, विकास की बात की जा रही है, किसी भी धर्म की कोई बात नहीं की जा रही है। ये तो लोग उड़ा रहे हैं तो अफवाह उड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुलडोजर चल रहे हैं आपके? हाँ, बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर उन पर चल रहे हैं जो इसके लायक हैं। एक आम नागरिक उसी तरह से सर उठा के चल रहा है जिस तरह से उसको चलना चाहिए। आप बाराबंकी में हैं, आप वहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो भी काम हो रहा है वो मुस्लिम समाज को देख करके नहीं हो रहा है? जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही। जी, वो गलत और सही दोनों के ऊपर हो रहा है। धारणा है कि माइनॉरिटी को टारगेट किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी योजनाएं आ रही हैं, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो आई हमारे उत्तर प्रदेश में, ज़्यादातर लाभ उसका लोगों ने लिया और उसमें बहुत से परिवार मुस्लिम भी हैं। सबको मिल रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है कि ये मुस्लिम है तो इनको नहीं दिया जाए। जैसा कि देखा जा रहा है साथ मिलता हूँ हर किसी से मोहब्बत के साथ साथ, तो ये मोहब्बत का पैगाम है। और मैं अपने तमाम साथियों को और अपने हिंदुस्तानियों को, भाइयों को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि मिलजुल के हमेशा रहना चाहिए। ये ज़िंदगी चंद दिन की है, मोहब्बत से रहें और मोहब्बत से ही पैगाम दें। इसी तरह से ईद के बाद हमारे तमाम गैर मुस्लिम दोस्त हैं, राम प्रकाश बेखुद साहब हैं, आदर्श बाराबंकी हैं, हमारे तमाम दोस्त हैं, हमसे घर आके मुबारकबाद देते हैं। तो क्या ये मना थोड़ी ना उनके मसले? क्या अगर किसी तिलक से या किसी टोपी लगाने से किसी का अगर ये पता चल जाए कि वो हिंदुस्तानी है या नहीं है? यहाँ पे बात हो रही है हिंदुस्तानी होने की। पहले हम इंसान हैं, बाद में हम किसी मजहब की तरफ रुख करें।